हेलो एवरीवन, आज हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले क्या है आपका जो थॉमसन मॉडल था वो पढ़ लिया था, जे थॉमसन का। आज हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है 1911 में आया था। रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी एटम के बारे में। सबसे पहले क्या है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया था एक थिन फॉइल पर, गोल्ड फॉइल पर। तो उसके लिए क्या है, मैं उनके एक्सपेरिमेंट को पहले बताता हूँ, उसके बाद क्या है हम इस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या था, एक आपका लेड का ब्लॉक लिया था। इस तरह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेड का ब्लॉक लिया था और इस ब्लॉक के थ्रू क्या है बम्बार्डिंग की थी अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ एक अल्फा पार्टिकल एमिटिंग पार्टिकल रखा गया था जिसको हम क्या कहते थे, रेडियम। यहाँ पे रेडियम रखा गया था और ये आपका, मैं एक्सपेरिमेंट का सारा स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक ऑफ लेड था ये आपका, ठीक है। यहां से आपके क्या है अल्फा पार्टिकलों को स्कैटर्ड किया गया था और बीच में दो स्लिट ली गई थी, ठीक है, ताकि क्या है उन्हें गोल्ड फॉइल पर आसानी से बम्बार्ड किया जा सके। ये आपकी दो स्लिट थी। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट को आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट कैसे किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इस रेडियम से क्या है अल्फा पार्टिकलों को बम्बार्ड किया गया था, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। ये आपका रेडियम है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लेड का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के में रेडियम रखा गया था और उससे अल्फा पार्टिकल क्या है स्कैटर्ड करके आपको इस तरह की एक गोल्ड फॉइल ली गई थी। ये गोल्ड की क्या है, थिन फॉइल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गोल्ड फॉइल। और इस पर क्या है अल्फा पार्टिकलों को बौछार किया गया था। उसके साथ ही क्या है इस गोल्ड फॉइल को क्या है एक सर्कुलर आपका ZnS की एक लेयर है, उसके अंदर क्या है इसे रखा गया था। ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर क्या है स्लिट है इस तरह की ZnS की, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर इसको गोल्ड फॉइल को रखा गया था क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसको क्या है आपका एमिट करके इस ZnS की सेमी सर्कुलर स्लिट के अंदर रखा गया था। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या है आपके पार हो गए थे, ठीक है, वो इधर आपका स्ट्राइक कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल इससे आपके स्कैटर्ड होकर वापस आ रहे थे, यानी कि 90 डिग्री से लेस एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे थे। कुछ क्या है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर भी स्कैटर्ड हो रहे थे। ये आपका क्या है रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट था। यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक रेडियम ब्लॉक के एक रेडियम को लेड के ब्लॉक के अंदर रखकर अल्फा पार्टिकल का क्या है एमिट करके आपकी गोल्ड फॉइल पर, यानी कि जो सिल्वर या गोल्ड जो थिन फॉइल है उस पर बम्बार्ड किए। तो जब इस पर बम्बार्ड किए तो उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल है वो इससे आसानी से पास आउट हो रहे थे और क्या है आपका यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल आपके एमिट हो रहे थे, कुछ तो 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर हो रहे थे और कुछ 90 डिग्री के लेस एंगल पे इस तरह एमिट हो रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें उन्होंने कुछ बातों को निष्कर्ष में निकाला उन्होंने ये अपने इस एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहली बात तो ये था कि जो गोल्ड फॉइल से आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर आ रहे थे वो स्मॉल अमाउंट में थे। स्मॉल अमाउंट मतलब एक छोटे से हिस्से में से क्या है अल्फा पार्टिकल एमिट होकर आ रहे थे। अब अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आपका एक साइंस का ये नियम है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि लाइक चार्ज आपस में रिपेल करते हैं
और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इसमें क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और स्मॉल अमाउंट से सेंटर से क्या है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो उन्होंने एक ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही क्या है अल्फा पार्टिकल उनके स्कैटर्ड होकर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यहां पर इस स्मॉल पोर्शन को जहां से अल्फा पार्टिकल आपके स्कैटर्ड होकर आ रहे थे उसको न्यूक्लियस नाम दिया है कि न्यूक्लियस है, एटम के अंदर एक क्या है न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक हैवी चार्ज पार्टिकल है तो सेंटर में जरूरी ही क्या है कोई हैवियर पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण क्या है अल्फा पार्टिकल आपस वापस स्कैटर होकर आ रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। फिर उन्होंने इसके बारे में एक और ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर आ रहे थे वो स्मॉल अमाउंट में स्कैटर्ड होकर आ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल अमाउंट में है, ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं था, स्मॉल स्पेस पे है, छोटे एरिया में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। फिर जहां से आपके अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आ रहे थे जो पास आउट हो रहे थे उसके लिए रदरफोर्ड ने आपको बताया कि एटम के चारों तरफ एम्प्टी स्पेस है और उन एम्प्टी स्पेसों के अंदर क्या है आपका अल्फा पार्टिकल पास आउट हो रहे हैं। और ये एम्प्टी स्पेस आपके क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इन्होंने नेगेटिव से यानी कि नेगेटिव चार्ज से आपका डिनोट किया और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि जो एटम है वो एटम इस तरह का है कि उसके सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको बताया गया। तो यहां जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल बताया था उसको मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करा देता हूं कि जे थॉमसन ने ये बताया था कि एक एटम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज क्या है अवेंडेड है, अवेंडेड मतलब पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात देखिए जे थॉमसन के अनुसार तो आपका न्यूक्लियस की कोई बात ही नहीं की गई थी और ना ही उन्होंने ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई ये बताया था कि भाई कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो रदरफोर्ड ने अपनी डिस्कवरी आगे करके हमें ये क्लियर कर दिया था कि सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है आपके आप उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। तो क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्लैनेटरी इसका दूसरा नाम है, तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम दूसरा नाम क्या है प्लैनेटरी कहते हैं क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सन आपका सेंटर में है जो कि न्यूक्लियस का काम कर रहा है और चारों तरफ क्या है आपके प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, जो जैसे कि अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, इस तरह के जो प्लेनेट है वो चारों तरफ सन के रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह क्या है इस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं और ये 1911 के अंदर आया था। तो ये बातें थी रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सेंटर में पॉजिटिव है और चारों तरफ क्या है एम्प्टी स्पेस या क्या है न्यूक्लियस है और जो आपके ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है जो क्या है आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। तो आज रदरफोर्ड मॉडल के लिए इतना ही। तो होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या बनती है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं और इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है कि प्लैनेटरी मॉडल होता है और सन 1911 में यानी कि 1911 में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर जे थॉमसन वाला मॉडल नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाकर विजिट करके भी वो जे थॉमसन वाला मॉडल भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके। चलिए नोट कर लीजिए।